OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हाई कोर्ट्स की तजावीज पब्लिक। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में तजावीज पढ़ी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा हाई कोर्ट्स की तजावीज सिर्फ तजावीज नहीं बल्कि चार्जशीट हैं। हमें हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज को सराहना चाहिए। कोई रिस्पांस नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत एक मुसलसल जारी मामला है। सब हाई कोर्ट्स ने कहा कि मुदाखलत हो रही है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अकबर अलाहाबादी का शेर लिखकर कुछ कहा भी नहीं और कह भी दिया। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा मुदाखलत अंदरूनी तौर पर भी हो सकती है। क्या चीफ जस्टिस किसी जज को बुलाकर कह सकता है ऐसे फैसला करें? मकरान का सिविल जज भी इतना ही ताकतवर है जितना चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। हमारा ऐसा करना भी अदलिया में मुदाखलत के मसावी है। मुदाखलत किसी भी किस्म की हो उसका तदारुक होना चाहिए। मखसूस नताइज के हुसूल के लिए यहाँ मखसूस इक़दाम उठाए जाते रहे। मैंने पहले दिन कहा था कि कोई मुदाखलत नहीं करूँगा। आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। आज़म शहबाज शरीफ का IMF की कर्ज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मजीद मौशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में IMF से ये मुआहिदा अहम साबित हुआ। मुल्क के मौशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फैसले किए। उनके समरात मौशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को मौशी तरक्की दिलाएंगे। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। नई कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन आज रात जारी होगा। अतहर मिनल्ला ने कहा 76 साल से अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की पार्टनरशिप है। ये कल्चर अब भी है। हमें अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं। अगर कोई दबाव मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता तो घर चला जाता। मुझे इन 76 बरसों में शामिल न करें। अदलिया को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं सुप्रीम कोर्ट से था। जब से चीफ जस्टिस बना कोई शिकायत नहीं आई। मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। काबीना की नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी। गंदम के छोटे काश्तकारों को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा काश्तकारों के लिए पंजाब के तमाम वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। तलाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी न होने पर किसान परेशान है। गंदम खरीदने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। पंजाब में किसानों की तबाही पर हुकूमत सियासत कर रही है। वजीर आला के दावे भी जाली साबित हो गए। असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा गंदम के मसले को मरियम नवाज एहसन अंदाज से हल कर रही हैं। गंदम के खरीदने में नमी भी एक बड़ा मसला है। गंदम में नमी होगी तो खरीदने में मसाइल हो सकते हैं। किसानों को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसका कोई हल निकल आएगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज का इमेज भी बरकरार रखें क्योंकि ये हमारी फौज है जो मुल्क की हिफाजत करती है। इसके जवान हमारे जवान हैं। इसके मुतालिक ये नहीं समझा जा सकता कि ये लोगों के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट से जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा क्या आप हम पर एतमाद नहीं करते? ऐसा करेंगे तो केस हमेशा चलता रहेगा। एतजाज एहसन ने कहा हमें बेंच पर कोई एतराज नहीं। मैं मौजूदा बेंच से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। नाज़रीन जैसा जानते हैं कि पाकिस्तान एक नहायत खूबसूरत और हसीन मुल्क है और पाकिस्तान में बहुत सारे रंग हैं। पंजाबी, सराइकी, बलोची, गिलगिल बल्तिस्तानी, कश्मीरी, हर किस्म के रंग हैं। खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरत लोग हैं, जवान लोगों का ये मुल्क है और इसी तरह उनकी आवाज़ भी खूबसूरत है। माशाल्लाह फ़न मौसीकी में भी पाकिस्तान बहुत आगे है। पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे फ़नकार पैदा किए जिनकी मिसाल नहीं मिलती। बेनज़ीर लोग लाइक नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत अली ख़ान, नूर जहाँ, हबीब अली मोहम्मद, ग़ुलाम अली, मेहदी हसन, ये वो नाम हैं जो रहे दुनिया तक रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो फेस म्यूज़िक है और ये जो इनकी NGO है, मैं उनका बड़ा मशहूर ममनू है कि वो ये ताइफा ये डेलीगेट लेकर आए कैलिफोर्निया में और उन्होंने अपने खूबसूरत रंगों से महका दिया, मुअत्तर कर दिया फ़िज़ाओं को और इसको बहुत अच्छे तरीके से लिया गया है। मैं समझता हूँ आइंदा इसको पूरे मुल्क में इनकी नुमाइश होनी चाहिए, इनकी परफॉर्मेंस पूरे मुल्क में होनी चाहिए अमेरिका के,
اور خصوصاً ہمارے امریکن کمیونٹی کے ساتھ، تاکہ پاکستان کی سافٹ امیج جو ہے وہ پیش کی جا سکے. اور میں ایک بار بڑا مشکور ہوں ہنا آبدی کا، نوشین کا، پاکستان آرٹ کونسل، جنہوں نے یہ چراغ روشن کیا اور میوزک سے معطر کر دیا کیلیفورنیا کی فضاؤں کو. اور ابھی تک یہ شو جاری و ساری ہے، اور یہ خوبصورت پروگرام ٹورنس کی آڈیٹوریم میں ہوگا، جو بہت ہی خوبصورت آڈیٹوریم ہے، جس کو اطہر حمید مینیج کر رہے ہیں ہنا آبدی اور نوشین کے ساتھ. اور جناب جو فاضلی صاحب ہیں اور نوشین ہیں، ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہی ہیں. انہوں نے کلاسیں بھی لی ہیں، لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں لوگ. تو بڑا اچھی خوشائند بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہ لوگ آتے رہیں گے اور پرفارمنس کرتے رہیں گے. آئیے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ او پی ٹی وی گلوبل کے ساتھ. السلام علیکم، میرا نام سلام حبیب حنزائی اور میرا تعلق حنزہ سے گلگت بلتستان. تو ہم لوگ اس وقت لاس اینجلس کیلیفورنیا میں ہے. 5 مئی کو انشاءاللہ ہماری پرفارمنس ہونے جا رہی ہے، تو آپ لوگ ضرور آ جائے گا. یہاں پر جتنے بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی یہاں پر یو ایس اے میں. Yeah, hi, my name's Lise. I play the drums. We are currently rehearsing for the big collaborative show on May 5th. ہم اس وقت ایل اے میں ہیں اور فائنلی ہم یہاں پہ آ گئے ہیں. ہم نے ایک پرفارمنس کر لی ہے، ہم نے ایک ماسٹر کلاس بھی کر لی ہے اور بہت ہمیں مزہ آ رہا ہے. ایل اے از بیوٹیفل اینڈ یہاں پر آ کے ڈفرینٹ میوزیشینس کے ساتھ کولیبریٹ کرنا، میوزیشین بچوں سے ملنا از امیزنگ. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے اور آپ لوگ جب یہ پوری ڈاکیومنٹری دیکھیں گے، آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آئے گا. میں ہنزہ سے ہوں اور ناردرن ایریا آف پاکستان، اور میں ووکلسٹ ہوں اور رباب بجاتی ہوں. یہ پاکستان کا واحد بندہ میں ہوں جو کھڑتال بجاتا ہوں، اور پاکستان میں اس ٹائم کھڑتال بجانے والا کوئی نہیں. میں ایک چھوٹا سا طبلہ وادک ہوں. پنجاب گھرانے سے میرا تعلق ہے. میرے گرو جی استاد غلام عباس خان صاحب. عمر کوٹ سے رہنے والا ہوں. میں مرلی بجاتا ہوں، جس کو بین بھی بولتا ہے اور مرلی بھی بولتے ہیں. میرا نام زیلہ ہے. میں فاؤنڈر ہوں فیس فاؤنڈیشن فار آرٹس کلچر ایجوکیشن. ایک ادارہ ہے جو 2014 میں وجود میں آیا. So FACE in collaboration with Pakistan Arts Council is co-hosting an event at Torrance where the Pakistani artists, the traditional Pakistani artists are going to perform with American artists and going to rock the stage. آپ کو اگر صحیح کلرز آف پاکستان سننے ہیں تو صحیح ٹریڈیشنل میوزیشنز جو کہ ایسے بھی انسٹرومنٹس بجاتے ہیں جن میں سے کچھ انڈینجرڈ بھی ہیں، اور کوئی ایسے ان کی ٹیونز ہیں جو کہ پورے پاکستان کے ہر صوبے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو اگر آپ نے وہ دیکھنا ہے تو پلیز ضرور آئیے گا. مئی 5th کو ایٹ ٹورنس. ڈونٹ مس دیٹ. 6 PM May 5th ایٹ ٹورنس ایمفی.
میں کھڑتال بھی پلے کرتا ہوں. میں 3 in 1 ہوں. میں گاتا بھی ہوں اور ثقافتی ڈانس بھی کرتا ہوں اور ہاتھ میں کھڑتال لے کے بجاتا ہوں. I love you California, I love you Pakistan. Thank you. Assalamualaikum, मेरा नाम रिमशा कुरैशी है. I'm one of the vocalists that have traveled all the way from Pakistan to LA. I'm so excited. I still cannot believe that I'm here. जैसा कि आपको I think already पता होगा कि हम एक प्रोग्राम का हिस्सा हैं. इसका एक चैप्टर पाकिस्तान में हो चुका है. Now the other chapter is happening here in LA. So हम मुख्तलिफ किस्म की कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं. काफ़ी स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर क्लासेस कर रहे हैं. कल हम UCLA जाने वाले हैं. I'm super excited about that one. We're going to be giving a presentation on South Asian music being fused with Western music, और उसकी हम practical examples भी देंगे because हम यही कर रहे हैं, सारे इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख रहे हैं, मुख्तलिफ styles of music बजा रहे हैं, सीख रहे हैं. और I think LA में इससे पहले as far as I know इस तरह की कोई collaborations कभी भी नहीं हुई. So it's the first time that that's happening. So we're making history. We're definitely using music for social change. So keep it up. Stay tuned to learn more about it. And yeah. अब तक के लिए इतना ही. मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल. दिन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है. दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं. याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल. भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें. देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम. याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए. आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes.
American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7